हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमानी मलिक और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आशु जी के ट्रिक्स पर। और हम एक नई चीज आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि रीट। रीट जो आपका एग्जाम अभी बिल्कुल आने वाला है और आपको क्रैक भी करना है ना। तो उसी के लिए हम आपके लिए साइकोलॉजी की क्लासेस लेकर आए हैं, यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो आपका सेक्शन रहता है 30 मार्क्स का। और स्पेशली कह सकते हैं 30 मार्क्स का नहीं रहता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो पैडागोजी आती है वो अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये आपको पता होगा, है ना। तो उसी का सारा सिलेबस सीडीपी का, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मार्क्स रहेंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग, जितने भी आपके क्वेरीज हैं वो सारी की सारी आपको अभी बताई जाएगी। पहले थोड़ा सा परिचय मैं अपना दे देती हूँ आपको। मेरा नाम हिमानी मलिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और मैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रखती हूँ वो आप देख लीजिए एक बार। जस्ट बिकॉज कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सामने वाला क्या करके खड़ा है ना। तो बेसिकली मैं दिल्ली में टीचर हूँ, और इसमें मैंने क्या क्या किया है। मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमकॉम किया हुआ है। उसके बाद मैंने, जिसको आप जेबीटी बोलते हैं या फिर डीएड कह सकते हैं, है ना, ये किया हुआ है। और उसके बाद मैंने बीएड किया हुआ है। तो जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेते हैं तो आप एक चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किस चीज के लिए? कि आप सीटेट का या फिर कोई यूपी टेट ऐसे कह सकते हैं, ये सब चीजें, यूपी टेट बेसिकली या फिर रीट हो गया, ये सब अलग क्वालिफिकेशन मांगते हैं। बट जो आपका सेंटर का एग्जाम रहता है सीटेट, वो आप दे सकते हैं, वो आपका वैलिड होता है। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते करते ही मैंने 2 बार सीटेट निकाला है, एक फर्स्ट ईयर में एक सेकेंड ईयर में, और ऐसे ही सेकेंड पेपर भी निकाला हुआ है। तो बेसिकली मैं 4 बार सीटेट क्वालिफाइड हूँ। इसके बाद हमने सुपर टेट दिया जो यूपी में आपका रहता है, जस्ट बिकॉज कि मैं वैसे यूपी से बिलोंग करती हूँ बट दिल्ली से हूँ, तो वो निकला हुआ है। ये है मेरी क्वालिफिकेशन। जो आपको थोड़ा सा संदेह रहता है कि जो टीचर आज हमें पढ़ाने आया है वो चीज फिर करके क्या आया है ना, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए भी जरूरी है, और ये एक ही क्लास में इनफ होगा। करेक्ट। तो अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रीट का क्राइटेरिया क्या रहता है। आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। पहली चीज देखिए आप, टोटल मार्क्स होते हैं आपके 150। कितने नंबर का पेपर है? 150 नंबर का आपका एग्जाम है। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसी को कह सकते हैं कि बहुत सुनहरा चांस है। अगर आपने रीट निकाल लिया, रीट और सीटेट में क्या फर्क है? सीटेट जब आप निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, यानी कि आप एक रेस को पार करके खड़े हैं और अब अगली रेस में आपको दौड़ना है। लेकिन जो रीट है ना, रीट ये आपको इतना अच्छा मौका देता है कि आप रीट निकालिए और परमानेंट जॉब ले लीजिए, है ना। तो एक बहुत अच्छा चांस है। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और भी मजेदार बात है। इसके बाद आता है हमारा सीटेट, हमें चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा रीट वालों के लिए। तो रीट में सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सीटेट अपने आप में एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो पहले राजस्थान में आरटीईटी हुआ करता था ना, राजस्थान टेट, वो हटा के रीट लाया गया, और रीट से आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है। इसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो क्या रहता है वो भी देखते हैं। तो सीटेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। फिर आता है आपका आउटसाइड कैंडिडेट्स का मतलब है, यानी कि जो बाहर स्टेट्स वाले हैं राजस्थान को छोड़कर, वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी रीट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी सी समस्या है, अगर आप अपने स्टेट में, मान के चलिए अगर मैं यूपी से हूं, तो अगर तो यूपी से हूं तो क्या होगा, तो जो मेरा यूपी, अगर यूपी में मैं ओबीसी में काउंट होती हूँ या फिर एससी एसटी में होती हूँ, या जो भी है कैटेगरी अलग है, और अगर आप रीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप जनरल में काउंट होंगे। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स रीट दे रहे हैं और आउटसाइड राजस्थान से बाहर के हैं, वो जनरल में सभी के सभी काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा वैलिडिटी क्या है, अगर आप रीट निकाल लेते हैं तो आपको जॉब कब तक आप पकड़ सकते हैं, कब है ना, तो आप जॉब कब तक हाथ में ले सकते हैं, फिर वो कब तक वैलिड रहने वाला है, तो वो 3 साल के लिए आपका वैलिड रहता है। अगर आप 3 साल तक कोई जॉब नहीं पकड़ते हैं तो फिर आपका वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी। करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, अब आपको थोड़ा सा ये बता दें। सबसे पहली चीजें देखिए कि आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 नंबर का पेपर है, और 150 ही मिनट आपके पास है।
तो इससे अच्छा क्या चीज हो सकती है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मिनट है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आजकल किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलती भी नहीं है, तो आपको मिल रही है, इसीलिए जल्दी से फटाफट से अपनी सीट ले लीजिए, है ना। इसके बाद देखिए पेपर है ये हमारा सीडीपी का लिखा हुआ है, इसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से इसको हमें करना है या हम इसको कवर कैसे करने वाले हैं, है ना, आपको पता तो होना चाहिए, करेक्ट। चलिए जी, देखो सीडीपी में सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका विकास और वृद्धि का कंसेप्ट है। आपने कोई भी अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग की है, कोई डिप्लोमा किया है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप इससे परिचित होंगे इस सब्जेक्ट से, और इसकी अपनी भूमिका है। भूमिका का कह सकते हैं, आपको 30 नंबर की पैडागोजी मिल जाएगी सीटेट में, और कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स में आपको जितने भी मार्क्स की पैडागोजी देखने को मिलेगी, वो सारे भी तो इसी का पार्ट हुए। तो आपके एग्जाम में मुझे जो लगता है शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका सीडीपी प्ले करेगा, करेक्ट। तो इसको स्ट्रॉन्ग करिए जितना हो सकता है। इसके बाद देखिए डायमेंशन एंड प्रिंसिपल, यानी कि जितने भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, वो सारे आपको कवर कराए जाएंगे। एक एक चीज का जो भी आपको क्लास की जाएगी उसका आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं, मतलब उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, करेक्ट। हम बाइलिंगुअल क्लास चलाएंगे, अगर कोई हिंदी मीडियम का या फिर इंग्लिश मीडियम का ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं, वो सारी चीजें, उसके मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर्स, क्या क्या कारक उसको अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद आता है पर्सनालिटी, ठीक है। तो सारे पर्सनालिटी के फैक्टर ये सब देखना है, एक एक थ्योरीज जितनी भी होंगी इसमें वो सब कुछ पढ़ना है, करेक्ट। इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर हजारों, क्या अब तक कितनी थ्योरीज आएंगी, वो सारी आपको कवर कराई जाएंगी। इसके बाद है बैकवर्ड लर्नर्स होते हैं, डाइवर्जेंट लर्नर्स होते हैं, मतलब बेसिकली जितने भी टाइप्स के बच्चे हम पढ़ते हैं, चाहे सीटेट में पढ़े, रीट के लिए पढ़े, तो वो सारे हमें कवर करने हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि अधिगम अक्षमताएं क्या क्या हैं, वो सारी की सारी हम देखेंगे इसमें। इसके बाद आता है आपका क्या, कि टीचर का क्या रोल रहना चाहिए, कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, वो चीजें। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग और फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, जो भी लर्निंग के अधिगम के फैक्टर्स होते हैं, मीनिंग होते हैं, मतलब होता है, परिभाषा होती है, कारक होते हैं, सब कुछ आएगा। इसके बाद है क्या, मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन, करेक्ट। क्या है मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन, इनकी अभिप्रेरणा जो भी है, और इसके जितने भी एक दो सिद्धांत जिन्होंने दिए हैं, वो सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बदलाव आया है रीट में, जो बदलाव आया है, और इसके ऊपर हर 2 मिनट में वीडियो बन जा रही है, और आप देख भी रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, उस कंफ्यूजन को जरा दूर करिए। क्यों? क्योंकि देखिए टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं हमें, और हम इतनी बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतने चिंतित हैं? हाँ जी, हाँ। टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, एनसीएफ जो आप कहते हैं 2005 वाला, वो देखना है, जो अपने आप में चौथा एनसीएफ था बेसिकली, उससे पहले 3 आए थे। उसके बाद मीनिंग एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, जो आप मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, किस आधार पे कर लेते हैं, कैसे किया भैया, ये सारे के सारे जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। इसके बाद आएगा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस कैसे रहेगा, सतत कैसे हो जाता है, बच्चे के आधार पे क्या रहेगा, वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक्शन रिसर्च वगैरह सब कुछ आएगा। आरटीई आएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, REA 2009, ठीक है, सब कुछ आएगा। रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे क्या भूमिकाएं हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं शिक्षक के ऊपर, वो सारी चीजें भी कवर की जाएंगी। ये आपका हिंदी में सेम चीज लिखी हुई है, करेक्ट। अब ये सेकंड पेपर का है, सेकंड पेपर का है, और कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है जी, बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें 2 लाइनें ऐड कर दी गई हैं, यानी कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, करेक्ट। और मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन सेम है, टीचिंग प्रोसेस सेम है, असेसमेंट सेम है, RT सेम है, बिल्कुल सेम चीजें हैं, आपको घबराने की क्या जरूरत है? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी की सारी चीजें कवर करेंगे, और एक बेहतर रणनीति के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको बिल्कुल एक इंतजार है ऐसे बैच का जिसमें आपको पेडागोजी डिटेल में करा दी जाए और आपके जीवन से जोड़ के करा दी जाए, वो आपको हम लेकर आ रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा और शेयर करिएगा सभी के साथ।
जो आशु सर हैं, बेसिकली वो एक पुलिस में रहते हुए 24 घंटे की ड्यूटी के बाद वो ऐसी चीजें कर पा रहे हैं जो आपको देना इतना आसान नहीं है ना। जब एक इंसान की ड्यूटीज रहती हैं, आप उसमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं किसी के लिए, तो मुझे लगता है उससे बेटर कुछ नहीं है। और फ्री शिक्षा, इससे बड़ा दान कुछ होगा भी नहीं। करेक्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी अपना कुछ योगदान इसमें दे दें और आप लोगों की कुछ मदद भी हो जाए, और आपका एग्जाम बिल्कुल सही रहे, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रिजल्ट रहे। इसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत चाहिए होगी, और वो मेहनत अगर आप अभी से करेंगे तभी आपके हाथ में कुछ आ पाएगा, क्योंकि लास्ट के 4 दिन में अगर आप सोचते हैं तो वो चीजें गड़बड़ कर देती हैं। तो यही तक का था, आज तक का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। सीडीपी में हम क्या क्या कवर करेंगे वो चीज मैंने बता दी। बाकी जितनी भी क्वेरीज थी आई होप आपकी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।